वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन है इसका मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है इसका राजस्थान, सी ऑप्शन है इसका गुजरात, डी ऑप्शन है इसका पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है आपकी बक्सा बाग परियोजना। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। बक्सा बाग परियोजना भारत भूटान की सीमा पर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ो जिले में जो है स्थित है। तो आप ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है वह है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम जो है आपका अधिकतम प्रतिशत जो है उसका राष्ट्रीय उद्यानों के जो है अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे हैंगे। तो आप ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक व दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो ए ऑप्शन इसका महाराष्ट्र, बी ऑप्शन इसका पंजाब, सी ऑप्शन इसका राजस्थान, डी ऑप्शन इसका बिहार। तो राइट आंसर क्या है? दोस्तों, आप इसमें फाइव ऑप्शन है ई, इसे भी ऐड कर लीजिएगा। इसमें आप गुजरात ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि गुजरात राज्य जो है वो आपका कपास, मूंगफली, नमक और दूध के जो उत्पादन में है जो प्रथम स्थान पर है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? तो ए ऑप्शन इसका अजमेर में, बी ऑप्शन इसका सवाई माधोपुर में, सी ऑप्शन इसका बालोतरा में, डी ऑप्शन इसका सोजत में। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में आती है बाढ़ जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, मिश्रित कृषि में सम्मिलित है? तो ए ऑप्शन है इसका विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, बी ऑप्शन है इसका रबी एवं साथ साथ खरीफ फसलों को उगाना, सी ऑप्शन है इसका कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन करना, डी ऑप्शन इसका फलों को उगाना तथा सब्जियों को भी। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना जो है वो मिश्रित कृषि में जो है सम्मिलित होता है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन हमारा, मौका कॉफी जहां उगाई जाती है वह है? ऑप्शन नंबर ए इराक, ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी यमन। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यमन में उगाई जाती है मौका कॉफी। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो ए ऑप्शन है इसका 22 जून को, बी ऑप्शन है इसका 22 दिसंबर को, सी ऑप्शन है इसका 21 मार्च को, डी ऑप्शन है इसका 22 सितंबर को। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। 23 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है और 23 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन सा
अवयव नहीं है। तो ए ऑप्शन है इसका प्राथमिक शिक्षा, बी ऑप्शन है इसका प्राथमिक, सी ऑप्शन है इसका पोषण, डी ऑप्शन है इसका ये सभी। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यह सभी जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में जो है सम्मिलित हैं। तो आप ये याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक और पोषण। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत 2000 और 2001 के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई थी। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण ये जो है ये सम्मिलित थे इसमें। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो ए ऑप्शन है इसका इंदिरा गांधी के द्वारा, बी ऑप्शन है इसका राष्ट्रीय फंड सरकार के द्वारा, सी ऑप्शन है इसका जनता सरकार के द्वारा, डी ऑप्शन है इसका राजीव गांधी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जनता सरकार के द्वारा जो है आपकी राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की जो है ये अवधारणा लागू की गई थी। तो आप ये याद रखिएगा। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में प्रथम बार जनता पार्टी की सरकार 1978 में लागू किया गया। यह एक वर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना तथा अनवरत योजना सभी होता है। तो आप ये याद रखिएगा, यह एक वर्षीय योजना और पंचवर्षीय योजना और अनवरत योजना जो है यह सभी है। तो आप ये याद रखिएगा। जनता सरकार के द्वारा जो भी आपकी ये योजना अवधारणा जो है आपकी लागू की गई थी, इसमें जो है आपका ये तीनों चीजें आती हैं। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो ए ऑप्शन है इसका आयाम से, बी ऑप्शन है इसका तरंग दैर्ध्य से, सी ऑप्शन है इसका तीव्रता से, डी ऑप्शन है इसका वेग से। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, तरंग दैर्ध्य से जो है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो आप ये याद रखिएगा। एंड दोस्तों, आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।